अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का जो ज्योमेट्री पार्ट है जो JKPSI सिलेबस में है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आज हम फर्दर पढ़ेंगे और MCQs करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बता रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए या नहीं, वरना आज ये लास्ट लेक्चर होगा। क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो दो देखचर मेरे से अभी नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हो फिर आपके लिए मैं ला सकता हूँ। चलिए आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे, देखो मीडियन के बारे में। मीडियन क्या है? मीडियन है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल विच डिवाइड्स द साइड इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड ए मीडियन। मीडियन क्या है? सिंपली आपने एक ट्रायंगल बनाया और साइड्स को दो हिस्से किए, यहाँ एक पॉइंट आ गया, यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ लाइन ड्रा करो, ये है मीडियन सीधे। अब इस साइड को भी दो हिस्से करो, यहाँ आएगा सेंटर और यहाँ वर्टेक्स से यहाँ ज्वाइन करो, ये आ गए दूसरा मीडियन। और ये वर्टेक्स है, इस साइड को भी दो हिस्से करो, एक टू इक्वल साइड टू, ये आ गया आपको मीडियन। बस मीडियन का इतना ही कंसेप्ट है। मीडियन क्या है? अब एक ट्रायंगल लिया आपने, साइड्स के दो दो हिस्से करो, इक्वल इक्वल पार्ट्स, तो इनको ज्वाइन करो वर्टेक्स के साथ, ये आ गए तीन मीडियन। मीडियन का कंसेप्ट यही है और कुछ नहीं है, बस ये साइड्स को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो अब आ गया कंसेप्ट मीडियन के साथ ही सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है जहाँ ये तीनों मीडियंस मिल जाए। सपोज ये है एक ट्रायंगल और यहाँ हमने तीन मीडियंस डाले, जहाँ ये मिल जाए इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। यह हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। क्यों? दिखाता हूँ मैं। लेट अस सपोज हम लेंगे एक्यूट एंगल, तो मीडियन हमेशा इनसाइड ही आएगा। अब हम ट्राई करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ऐसा आता है, एक साइड इसका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो इसके भी दो हिस्से करेंगे, कॉर्नर के साथ मिलाओ, इसके भी दो हिस्से करेंगे, कॉर्नर के साथ मिलाओ, इसको भी दो हिस्से करेंगे, कॉर्नर के साथ मिलाओ, ये भी यहाँ बीच में आएगा। इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इस पर देखते हैं कहाँ आएगा सेंट्रॉइड। देखो, इसके भी दो हिस्से करो यहाँ, इसके भी दो हिस्से करो यहाँ, इसके भी दो हिस्से करो यहाँ, मतलब इसको बीच, मतलब सेंट्रॉइड हमेशा फिगर के अंदर ही आता है, ये बात याद रखना। क्योंकि अभी जब आप पढ़ोगे आर्थो सेंटर, इन सेंटर वगैरह, वहाँ कभी कभी वो सेंटर बाहर आता है, इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना। मीडियन क्या है, सेंट्रॉइड क्या है। देखो, अब मीडियन का एक इम्पॉर्टेंट खुलासा ये है कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, आपने तीन मीडियंस डाले, ये जो मीडियंस है जहाँ ये मीट होते हैं, मतलब सेंट्रॉइड में, सेंट्रॉइड से जो कॉर्नर तक लेंथ होगा वो 2 होगा और सेंट्रॉइड से साइड तक होगा वो 1 होगा। इनका रेशो हमेशा 1:2 होता है। इसका रेशो 2 होगा कॉर्नर से और यहाँ आएगा 1, इसका रेशो होगा 1, इसका होगा 2। ये बात याद रखना। मतलब अगर आपका ट्रायंगल है, देखो ये सेंट्रॉइड है, अगर इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ है इस वाले, इसका होगा 2, अगर इसका 2 होगा इसका होगा 4, अगर इसका 4 होगा इसका होगा 8, क्योंकि 2:1 रेशो में हमेशा ये चलते हैं। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। देखो, ये इसने दिखाया थोड़ा, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, वो यही है, AO डिवाइड बाई OB दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल 2 डिवाइड बाई 1। ये मैंने आपको दिखाए कि रेशो हमेशा इसका 1:2। और एक रूल क्या है? और एक रूल ये है कि जो भी मीडियन होता है, क्योंकि वो साइड को दो हिस्सों में तकसीम करता है और यहाँ ये हमेशा दो हिस्सों में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। अब इसी तरह ये वाला भी ये करेगा दो हिस्सों में तकसीम, इसी तरह ये भी ये करेगा दो हिस्सों में। इसका मतलब इसके 6 ट्रायंगल्स बनेंगे, 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया बनेगा। देखो, ये मैंने आपको बताया कि मीडियंस क्या है। मीडियंस तीन, वो 6 ट्रायंगल्स बनाते हैं जिनका एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल एरिया ऑफ दिस। और इसका मतलब जो है, जो हमने ट्रायंगल बनाया उस पर हमने 3 मीडियंस डाले, इसके 6 ट्रायंगल्स बनते हैं।
इस वाले ट्रायंगल का एरिया या किसी वाले ट्रायंगल का एरिया वो होता है इस बड़े वाले ट्रायंगल का 1/6। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कभी एरियाज में कि इस वाले ट्रायंगल का कितना एरिया है। अगर हम 3 मीडियंस डालेंगे इसका मतलब इसका ये 1/6, या कभी छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। कभी इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, अब हमें पता भी नहीं होता है। इसके बाद कंसेप्ट आता है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड इज नथिंग। आल्टीट्यूड क्या है, एक जस्ट हमने ट्रायंगल बनाया तो यहाँ कॉर्नर से ये वर्टेक्स से सीधे परपेंडिकुलर डाला, बस ये है। इट मीन्स की लेंथ, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ये डिनोट करता है बस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सीधे आल्टीट्यूड। चलो इसके बाद इस पे डालते हैं, ये है आल्टीट्यूड, इसके बाद ये है आल्टीट्यूड। लेकिन देखो हम इजी वाले आपको सारे दिखाते हैं, वो हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, फिर आपको आल्टीट्यूड्स दिखाते हैं ऐसे, फिर इसको 90 डिग्री करते हैं, बोलते हैं देखो, फिर आप कंसेप्ट ये आता है, फिर आप बोलते हैं मीडियन ये भी यही है, आल्टीट्यूड भी यही है, वो भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, क्योंकि उनको पता भी नहीं होते बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस कहाँ पे है, क्यों ये प्रॉब्लम हेडेक बन जाता है। हमने लिया था एक्यूट एंगल, और हमने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाले, हमें लगे ये मीडियन जैसे ही है। ठीक, मेरा तो कोई कंसेप्ट नहीं है इससे। चलो अब हम मीडियन डालने की कोशिश, हम दूसरा वाला कंसेप्ट लेंगे, दूसरा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लेंगे, डालो मीडियन। तो इस वाला का मीडियन आएगा, वो है मतलब बेस से 9 हाइट ऑफ द ट्रायंगल करनी है, ये खींच ला हमने 90 डिग्री। लेकिन अब ये वाला कॉर्नर, इसको 90 डिग्री कहाँ खींचेंगे, सोचो ज़रा, इसको 90 डिग्री कहाँ खींचेंगे। हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोलनी है हमें। देखो हमें क्या करना है, अब देखो हमें इसको पहले एक्सटेंड करना है, बेस को एक्सटेंड किया। अब हम यहाँ इस पर 90 डिग्री डालेंगे, अल्टीट्यूड डालेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर डालना है। अब हम यहाँ खींचेंगे, बेस को एक्सटेंड करेंगे, पहले यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे। देखो डाल दिया हमने अल्टीट्यूड, देखो कहाँ कहाँ अल्टीट्यूड मिल गए। एक का यहाँ आप सोच रहे थे पहले ये वाला अल्टीट्यूड भी ये मीडियन, देखो अल्टीट्यूड क्या है इस वाले ट्रायंगल का। ये अभी बहुत और आपको मज़ेदार आएगा। अभी हम देखो राइट एंगल ट्रायंगल का लेंगे, खींचो इसका अल्टीट्यूड, इसका तो आपको आएगा, इसको यहाँ बेस, लेकिन इसका अल्टीट्यूड खींचो, कहाँ होगा, यहाँ खींचोगे, यहाँ ये तो 90 आएंगे नहीं, यहाँ खींचोगे, ये तो सीधे इसके ऊपर आएगा 90 डिग्री। और यहाँ से खींचो, ये तो सीधे इसके ऊपर आएगा 90, मतलब बेस को ये इस पे आता है और परपेंडिकुलर को बेस पे आता है। इसका मतलब यहाँ सेंटर जो है इसका यहीं पे रहेगा, अल्टीट्यूड इसके यहीं पे होती है। और क्या बताया मैंने बताया आपको एक्यूट एंगल का ऐसे अल्टीट्यूड्स आते हैं, मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल को ऐसे अल्टीट्यूड्स आते हैं, मैंने आपको बताया राइट एंगल के ऐसे अल्टीट्यूड्स आते हैं। तो ये मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने पढ़ा मीडियन, हमने पढ़ा, देखो आपको मैंने मीडियन सिखाया। मीडियन क्या है, इसको 2 हिस्से करो, इसको ये। अब मैंने आपको बताया अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड एक कॉर्नर है, इसको परपेंडिकुलर, इसको यहाँ कंसेप्ट नहीं है कि इसको 2 हिस्से हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसका ये कंसेप्ट नहीं है। सपोज अल्टीट्यूड कभी ऐसा भी आ सकता है, मैंने आपको बताया ये अल्टीट्यूड कभी ट्रायंगल से बाहर भी आता है, इसलिए कभी यहाँ भी आएगा। इसका कोई कंसेप्ट नहीं कि ये 2 हिस्से में करेगा, इसको तकसीम या ना करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अब इन्हीं को मिला के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। देखो एक होता है, पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, इसके साइड को 2 हिस्से करेंगे, मतलब मीडियन टाइप का करेंगे हम सेंटर, और इसी मीडियन पे हम एक परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ साइड ऑफ द ट्रायंगल एट राइट एंगल इस कॉल्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ गया समझ, एक लाइन सिंपली, इसको यहाँ वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं है, चाहे या मिल जाए या ना मिल जाए वो नहीं, बल्कि साइड को 2 हिस्से तकसीम करने चाहिए। इसके बाद आता है कंसेप्ट आर्थोसेंटर का। आर्थोसेंटर क्या है, आर्थोसेंटर है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे लग रहा है
देखो आर्थोसेंटर क्या है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा कि अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ डालते हैं, किस वाले टाइप ट्रायंगल में कहाँ अल्टीट्यूड डालते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया ये तो हो गया आपका काम। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री अल्टीट्यूड, यहाँ तीन अल्टीट्यूड सब मिल जाए वो है आर्थोसेंटर। मैंने आपको बार बार बताया कि आपको सारे टीचर्स ऐसे दिखाते हैं ट्रायंगल, फिर आप कंफ्यूजन होते हो कि यही तो आर्थोसेंटर है, यही तो ये है सेंट्रॉयड है, अब फंस गए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला है, ये हमेशा एक्यूट एंगल पर काम करते हैं। देखो ये है आल्टीट्यूड, ये है आल्टीट्यूड, ये है आल्टीट्यूड, ये है सेंटर, मतलब ये हमेशा एक्यूट एंगल को आर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बीच में ही बनता है, ये कंसेप्ट याद रखना। अब हम ट्राई करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल को खींचने में। देखो बनाया ऑब्ट्यूज एंगल, ये बन गया आपको ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मैंने आपको अभी अल्टीट्यूड डालने सिखाए, वो कैसे, वो मैंने आपको बताया। सपोज इसको हम पहले एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्नर से, फिर इसको करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्नर से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्नर से, ठीक। अब क्या है, फिर क्या है, कहाँ मिल जाएंगे ये तीनों पॉइंट। चलो हम कोशिश करेंगे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, आगे अगर एक्सटेंड करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ये तीनों डाइवर्जेंट है, मतलब आगे ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये दूर दूर चले जाते हैं दो तीनों आपस में। इसका मतलब पीछे ये कहीं पे मिल जाएंगे, फिर तो पीछे ये एक्सटेंड करना पड़ेगा इन तीनों को। करो इनको, देखो कहाँ मिल गया हमें, ये मिल गया हमें आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर किन से बनता है, ये अल्टीट्यूड्स का। इट मीन्स अगर हमें एक्यूट एंगल में बन गया इनसाइड द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को मिल गया हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड में, यानी जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके पीछे, ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे या हाइपोटेन्यूज के पीछे इसका बनता है आउटसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल पे आउटसाइड द ट्रायंगल बनता है आर्थो सेंटर। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कभी, बोलो आर्थो सेंटर कहाँ बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल पे। अब इसी का कंसेप्ट हम लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो निकालो इसका, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया अभी। देखो मैंने बताया जब अल्टीट्यूड डालते हैं इस कॉर्नर से, इस वर्टेक्स से, ये यहीं पे आएगा, इस कॉर्नर से वर्टेक्स डालो वो यहीं पे आएगा, तो इस कॉर्नर से वर्टेक्स डालो वो यहाँ पे आएगा। ये तीनों खुद ही मिल गए, और मिल गए कहाँ पे, जहाँ राइट एंगल या राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का वहीं पे कॉर्नर पे ही, वर्टेक्स पे ही मिल गए। मतलब इसका ऑर्थो सेंटर है इसका वर्टेक्स ही, कौन सा वर्टेक्स, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये है इसका वर्टेक्स, ये बात याद रखना। तो ये है एक वाला कंसेप्ट। अब क्या है, हमें देखो इस पर थोड़ा सा हमें करना है कि देखो क्या बता रहा है, और एक कंसेप्ट क्या है ये, मैं आपको कंसेप्ट ये है कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम होगा 180 डिग्री। तो इसका मैं थोड़ा आपको बताऊं ये कैसे आ सकता है, क्योंकि ये आपको फिर आगे जाके एग्जाम्स में मदद देगा कि किस तरह हम ये वाले क्वेश्चंस टैकल करते हैं। देखो ये पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद लेंगे और एक ट्रायंगल, इसके बाद लेंगे ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, क्योंकि करना है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री। तो इसका नाम रखेंगे x, इसका नाम रखेंगे y, इसका नाम रखेंगे z। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रखेंगे नाम फर्स्ट, ये है इक्वेशन 1। तो क्या हम ये एंगल y क्या हम लिख सकते हैं 180, ये यहाँ जाएगा मतलब माइनस एंगल z, ये x यहाँ जाएगा माइनस एंगल x। तो इसका हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन नाम। तो इसके बाद हम और एक ट्रायंगल लेंगे, देखो जल्दी जल्दी लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अगर ये 90 डिग्री मतलब एंगल बी और एंगल जेड होगा 90 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल जेड होगा 90 डिग्री। इसी तरह अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ होगा एंगल एक्स प्लस एंगल सी, मतलब एंगल सी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल
z, ये यहाँ निकलेगा और ये यहाँ माइनस एंगल y, एंगल x। तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड। देखो क्या फ़र्क है इसमें, एंगल b प्लस सी किसके बराबर है, 180 माइनस जेड माइनस एक्स। एंगल y भी बराबर है एंगल, तो इनका अगर राइट साइड सेम होगा मतलब लेफ्ट साइड का भी सेम होगा, दिस मीन्स दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c। इसका लिखेंगे इक्वेशन 4 नाम। अगर ये इक्वेशन 4 एंगल b प्लस सी के बदले यहाँ एंगल b प्लस सी डालेंगे यहाँ y की ओर, मतलब एंगल a प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना इजी था ये, एंगल a प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप खुद भी कर सकते थे अगर आपको ये वाली बात पता है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ गया छोड़ो, आपको ये रटना पड़ेगा कि ये वाले एंगल। इसी तरह क्या है, ये वाला 180, इसी तरह ये वाला और ये वाला 180, इसी तरह ये वाला और ये वाला 180 डिग्री। तो ये बात याद रखना, ये है 3 इक्वेशंस। होप ये आपको समझ में आया होगा।